हैं 4x4 स्टॉप पे। का जो है प्राइमरीली फोकस है दैट इज़ ऑन सस्पेंशन, उसके बाद फिर मैंने एक्सेसरीज। मोस्टली इसका जो सामान है रेसिंग इक्विपमेंट वो यूएस से आता है। 4 रेसेस हुई मेरी, 4 में से 3 में मैं फर्स्ट आया। मतलब ये इस गाड़ी ने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट शान सरवर एंड यू आर वाचिंग शो रफ्तार। दोस्तों, आज के शो में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक ऑफ रोड रेसर नोमान सरंजाम से और हम जानेंगे उनका ऑफ रोड एक्सपीरियंस। तो आए चलें और इस शो को मेरे साथ एंजॉय करें। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज के हमारे ख़ास मेहमान जो कि एक ऑफ रोडर और आप कह सकते हैं कि एक कार एंथुजियास्ट हैं, तो नन अदर देन मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा नोमान सरंजाम साहब से। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं सर, सबका सवाल एक कार एंथुजियास्ट से ये होता है कि उसके दिल में या उसके शौक में एक गाड़ी का इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? आई थिंक ये तो इनबॉर्न होता है। मुझे भी बचपन से ही ये कार्स का, ऑटोमोबाइल्स का, सो मच सो के मेरे जो टॉयज़ होते थे वो भी सारे गाड़ियों से रिलेटेड होते थे। जो कोई बाहर जाता था तो उसको यही रिक्वेस्ट करता था कि जी कोई गाड़ी का मॉडल लेके आ जाएं। फिर उस ज़माने में वो रिमोट कंट्रोल, रेडियो कंट्रोल कार्स, उसमें भी वो फास्ट गाड़ियों का शौक़ ज़्यादा था, वो तेज़ जो ज़्यादा चलती थी। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि जब वो बगीज़ मार्केट में आना शुरू हुई तो वो बाहर से मैंने एक बगी मंगवाई और वो काफ़ी तेज़ थी। फिर खुद ही क्योंकि रेसिंग का एक था माइंड में और एक आई थिंक ब्लड में ऑटोमेटिकली, तो मैंने घर में एक रैंप बनवाया। अच्छा, घर में ही ऐसे ही छोटा सा। और वो रेसिंग बगी में स्पीड में उसको चलाते हुए लाता था और उसके ऊपर जंप्स करवाता था। तो आई थिंक शुरू से ही एक शौक था। कार एंथुसियास्ट के उसमें होता है, एक पैशन था जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट आपने ऐसी कौन सी गाड़ी ली जिसको कह सकते हैं कि एक यूनिक गाड़ी हो, या फिर आपका एक पैशन जहाँ से आपने उसको बिल्ड शुरू कर दिया हो फॉलो करना? वैसे तो स्टार्ट से ही पैशन था, गाड़ियाँ बचपन से ही क्योंकि शौक़ था और अर्ली एज से ही गाड़ियाँ मिलना शुरू हो गई, तो डिफरेंट गाड़ियाँ रखते भी रहे, चलाते भी रहे और उसी तरीके से आगे आस्ता आस्ता शौक़ भी पूरा होता रहा। फिर कोई शौक़ होता, कोई गाड़ी ऐसे आती तो फिर वो ले लेते। ये तो कार्स का रहा ज़्यादा, क्योंकि स्पोर्ट्स कार्स का शौक़ ज़्यादा था, तो वो भी अपने टाइम पे जो अच्छी शौक़ की गाड़ियाँ थी वो भी रखी। एक वो उस ज़माने में वो स्काईलाइन बड़ी पॉपुलर थी, वो रख ली मैंने। उस पर वैसे भी क्योंकि ड्रिफ्ट वगैरह के लिए अच्छी थी तो वो बड़ी मज़ेदार उसमें ड्रिफ्टिंग होती थी। और एक वो प्रॉपर एक स्पोर्ट्स कार की भी फील थी और एक आप उसको अपने फ्रेंडली यूज़ में भी रख सकते थे। जी, वो डेली ड्राइवर भी थी, प्लस वो एक स्पोर्ट्स की भी एक फील देती थी। फिर मेरे पास एक SL है, SL 500 मर्सिडीज़, वो बचपन से एक्चुअली शौक था, इट वाज माय ड्रीम कार। ओके। तो वो काफ़ी साल पहले अल्लाह ने मौका दिया और वो गाड़ी भी मैंने रखी, तो वो अभी भी है। तो ये कैसी फीलिंग होती है कि एक ड्रीम कार आपने बचपन में सोची कि यार ये मैं गाड़ी बड़े होकर लूँगा, और वो जब आप गाड़ी ख़रीद लेते हैं तो उस वक्त वो क्या फीलिंग होती है? आई थिंक उससे अच्छी फीलिंग कोई हो नहीं सकती, बिकॉज यू ग्रो अप लुकिंग एट अ ड्रीम एंड व्हेन दैट ड्रीम कम्स ट्रू, तो फिर तो दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर। तो वो मेरे साथ उस गाड़ी के साथ वो एसोसिएशन वही था। तो आज भी आपने अपने पास संभाल के रखी है? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फिर ये स्पोर्ट्स कार्स का, जिस बंदे को इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स कार का शौक हो फिर एकदम से ऑफ रोड पे आ जाए, तो ये कन्वर्जन और ये डाइवर्जन कैसे आया? क्योंकि जी मैं शुरू से शिकार वगैरह भी मैं करता था, तो ऑफ रोडिंग काफ़ी करता था। तो 4 व्हील ड्राइव मैं बचपन से ही चला रहा हूँ और डेजर्ट की ड्राइविंग भी काफ़ी की, तो इंटरेस्ट था, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं थी और माइंड में भी ये पता नहीं था कि इतना पैशनेट हूँ मैं फॉर रैली एंड ऑफ रोड रेसिंग। जब 2008 में मैंने फ़र्स्ट टाइम कम्पीट ऐसे किया, कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि आए चोलिस्तान रैली हो रही है तो एक दफ़ा आ जाएं, तो आई थॉट कि आने से बेहतर है मैं एक जो भी मेरे पास घर में उस वक्त एक 4 व्हील ड्राइव थी वो उसको लेकर मैं ले जाता हूँ, एक दफ़ा कर लूँगा, कौन सा कोई बार बार का शौक़ है। बस वो दिन है और आज 2020 है, कोई भी रेस ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। जी, सारी इन द लास्ट 12 ईयर्स सारी मेजर रेसेस मैंने की और ये पैशन बिल्ड होता गया एंड देन आई काइंड ऑफ डिस्कवर्ड माई सेल्फ कि दिस वाज एक्चुअली माई पैशन
और अब तो इतना पैशनेट हैं कि हम लोग पूरा साल लुक फॉरवर्ड करते हैं सीज़न का। जब सीज़न आता है तो फिर ना सिर्फ रेस करते हैं, रेस करना भी एक एक्सीलेंट हम लोग को तो एक पैशन है, एक हॉबी है, लेकिन वो जो कैंपिंग होती है वो फ्रेंड्स के साथ एक सर्कल में हम जाते हैं, जैसे एडवेंचर के साथ पूरा वीक और 10 days व्हेन वी स्पेंड आउट इन द डेजर्ट और इन द फार फ्लंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान, तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी अपॉर्चुनिटी और फीलिंग होती है। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब आपने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस आपने जब इंजॉय किया तो उसके बाद आपका क्या इरादा था कि यार अब जो है मैंने इसको और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है यार बस? नहीं, यही हुआ एक्चुअली, क्योंकि जो फर्स्ट रेस की जैसे मैंने आपको बताया तो द व्हीकल वाज स्टॉक, उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ था, ऐसे नॉर्मल थी और मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं था वेरी फ्रैंकली। लेकिन जब वो कंप्लीट भी कर ली विदाउट एनी प्रॉब्लम और मैंने देखा कि बीइंग अ नोविस और बीइंग अ रूकी मैंने अच्छा खासा अपने हिसाब से टाइम भी कवर किया और टाइम भी मेरा जो था वो इतना बुरा नहीं था फॉर द तो आपने ये डिस्कवर किया कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स जो है वो इस लेवल की है कि आप जो है इजीली जो वो स्किल तो खैर आस्ता आस्ता विद एक्सपीरियंस इंप्रूव हुई और वो तो हर एक के साथ है, लेकिन मुझे ये उसी टाइम पता चल गया कि ये मेरा एक इमेंस पैशन है और मुझे निहायत इसका जो है शौक है। तो फ़ौरन ही फिर उस रेस के बाद मैंने आकर एक और गाड़ी ली और उसमें सारा सामान ऑर्डर करना शुरू किया और उस तरीके से फिर आस्ता आस्ता चीज़ों को लेकर, स्पेशली इसमें जो नादिर मक्सी हैं, हु इज़ आवर मेंटर, हु इज़ आवर कोच, हु इज़ आवर एल्डर ब्रदर, पूरी रेसिंग फ्रेटर्निटी के, ही प्लेड एन ह्यूज पार्ट इन दिस, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था ना गाड़ी चलाने का। वैसे तो ऑफ रोड चलाते थे लेकिन रेसिंग इज़ अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर, एंड उसमें क्या कंपोनेंट्स लगने हैं, क्या पार्ट्स उसके लिए ज़रूरी हैं, कैसा इक्विपमेंट होना चाहिए, अच्छा वो इक्विपमेंट कहाँ से मिलेगा, कोई आइडिया नहीं था। अप्रोच करना है, तो वो सारा फिर ही हेल्प मी आउट ट्रेमेंडसली। तो उनके साथ बैठ के और हम लोग ऑर्डर करते थे चीज़ें, फिर वो चीज़ें आना शुरू हुई, फिर उन्हीं ने अपने वर्कशॉप में ले जाकर फैसिलिटेट किया, वहाँ पर इंस्टॉलेशंस हुई, फिर ड्राइविंग लेसन्स भी उनसे लिए और ये जर्नी पर ऐसे चलती गई और आज यहाँ पर तरीके से। जैसे कि एक मैं आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर जैसे एक कार एंथुजियास्ट होता है वो हर चीज़ को लुक आफ्टर कर रहा होता है, वो इंडस्ट्रीज़ को भी फॉलो कर रहा होता है, वो डिफरेंट गाड़ियाँ भी रख रहा होता है, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रही है? जी, फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो अभी अंडर डेवलप्ड, आई वुड से इट्स नॉट इवन डेवलप्ड बिकॉज हार्डली फ्यू मैन्युफैक्चरर्स आर हियर। पूरी दुनिया में तो अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भरे हुए हैं। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि 3 या 4 कंपनीज हैं एंड दैट इज़ इट। तो इतना कंपटीशन भी नहीं है, इतनी वैरायटी भी नहीं है। और अब जो प्रॉब्लम ज़्यादा है वो ये है कि अगर इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट पॉलिसीज़ भी बड़ी स्ट्रिंजेंट हैं और डॉलर की जो फ्लक्चुएशन भी इतनी ज़्यादा, अब तो खैर स्टेबल हो गया लेकिन काफ़ी ऊपर चला गया। तो अब जो इंपोर्ट करें प्राइवेटली वो मुश्किल भी है और बहुत कॉस्टली भी है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा सारों को फ्रॉम अ गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट, बल्कि हम सारे जो भी कार एंथुसियास्ट हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कार मैन्युफैक्चरर्स आने चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए कंज्यूमर्स को और प्राइसेस कंपेटिटिव होनी चाहिए। सही। अच्छा सर, जैसे कि आप एक ऑफ रोड रेसर हैं तो अभी रेसिंग तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही है, तो आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो और बेहतर हो जाएं जिससे ड्राइवर्स को भी फैसिलिटीज़ मिलती रहें और जो लोग देखने आते हैं उसको एंजॉय करने आते हैं वो भी इससे ज़्यादा फैसिलिटेट हो? जी, रेसिंग को अगर पाकिस्तान में हम देखते हैं, क्योंकि दुनिया में तो इट्स अ ह्यूज स्पोर्ट एंड इट्स अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड स्पोर्ट। यहाँ पर ग्रो काफ़ी किया जहाँ से हमने स्टार्ट लिया 2005 में या 6 में, रादर 2005 में ही एक प्रॉपर स्टार्ट हुई रेस दोबारा से। पहले आई थिंक 90s में कुछ रेसेस हुई थी, फिर ख़त्म हो गई थी, फिर 2005 में रेगुलरली ये स्टार्ट हो गया इवेंट। चोलिस्तान से स्टार्ट हुआ, फिर झलमक्सी, उसके बाद अभी थल रैली हो जाती है मुल्तान के एरिया में और गवादर की, ये 4 तो मेन इवेंट्स हैं। फिर छोटे छोटे बड़े इवेंट्स आपने देखे होंगे हर जगह हो रहे हैं, KPK में अपने इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ बलूचिस्तान वाले अपने करवा रहे हैं, सिंध में 1-2 हो जाते हैं, पंजाब में। तो ये बड़ा स्पोर्ट ग्रो कर रहा है, लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं। फ्रॉम अ रेसिंग परस्पेक्टिव कुछ साल पहले स्टॉक क्लास इंट्रोड्यूस की गई थी, वो इसीलिए की गई थी कि यंग और एनर्जेटिक और जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, हिडन टैलेंट है वो भी सामने वो आए, और जो न्यू एंट्रेंट्स हैं जो आना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं आ सक रहे कि या तो वो देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या वो ये देख रहे थे कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो एक एंट्री लेवल
बड़ा अच्छा ये एक इनिशिएटिव था जो कि बहुत ग्रो कर गया। अभी अगर आप प्रो क्लास और स्टॉक क्लास को देखें तो स्टॉक क्लास में ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा हैं और इससे ग्रो होते चले जा रहे हैं। चोलिस्तान में तो इस बार इतनी एंट्रीज थी कि मैनेज करना मुश्किल हो गया था। तो ये स्पोर्ट ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक है, बड़ी सीवियर प्रॉब्लम हमारे इन दिस इन्वायरमेंट कि हमें कोई स्पॉन्सरशिप्स उस तरह नहीं मिलती, ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ी बहुत हो जाती है बट नॉट एट अ लार्जर स्केल, ना कोई कंपनीज मल्टीनेशनल्स की तरफ से या इवन लोकल कंपनीज दैट आर एसोसिएटेड विद ऑटोमोबाइल सेक्टर, उनकी तरफ से भी वो लोग भी आगे नहीं आ रहे आगे। रेड बुल इज अ कंपनी जो काफ़ी सालों से इसको प्रमोट कर रही है, बट उसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी है जो रेगुलर कर रही है, तो उसमें ज़रूरत है। आप देखें दुनिया में तो इतनी सपोर्ट होती है कि जो ड्राइवर होता है इट बिकम्स अ प्रोफेशन, उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपनी स्किल्स को पॉलिश करता है। जैसे टेनिस प्लेयर्स हैं, जैसे क्रिकेटर्स हैं, जैसे और स्पोर्ट्स हैं, तो F1 ड्राइवर्स हो गए, ये अपने हमारे ड्रगार जो कम्पीट करते हैं 4x4 ड्राइवर, यहाँ पर जो है बिल्कुल क्योंकि सपोर्ट नहीं है तो एवरीवन इज ऑन हिज ओन, इसीलिए थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि दिस स्पोर्ट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन अ रेगुलर एंड कंटिन्यूस बेसिस, नॉट ओनली जस्ट इन्वेस्टमेंट जस्ट इन योर व्हीकल बट ऑल्सो द बैकअप दैट यू नीड, आपके क्रूज के साथ चलता है, उसके मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चाहिए, और इसी वजह से हमारे रेसर्स इंटरनेशनली भी अभी तक ज़्यादा नहीं जा सके। तो ये है कि कोई सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूरी है। अच्छा सर, जैसे कि हम ऑफ कैमरा भी डिस्कशन कर रहे थे शुरू करने से पहले कि एसोसिएशंस जो हैं वो आ रही हैं, सिंध की अलग बन रही है, पंजाब की अलग बन रही है, तो वो उसको किस तरीके से बेहतर करें। आप लोग, हम लोग जो रेसर्स हैं, जो जैसे आप हैं, नादिर खान मक्सी साहब हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं रेसिंग कम्युनिटी में को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो ये इसके लिए क्या स्टेप लिए? जी देखें, यही सब सोचते हुए कुछ साल पहले हम लोगों ने एक फेडरल कमेटी बनाई, बिकॉज उस वक्त तक हम एक अपने ओन पे रेसेस करवा रहे थे, वी वर नॉट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द गवर्नमेंट और एनीथिंग। ये एक आप समझ लें कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड ग्रुप ऑफ मोटर स्पोर्ट एंथुसियास्ट मिलकर ये सारा काम कर रहे थे, जो है जितना हो सकता था वो करते हैं। उसके बाद एक कमेटी बनी फ्यू इयर्स बैक, वो फेडरल लेवल पर बन गई, हर प्रोविंस से उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हर क्लब के थे, उसने काफ़ी चेंजेस की, काफ़ी इंप्रूवमेंट्स लेके आए, बहुत नए इनिशिएटिव्स लिए। देन वी थॉट कि अब टाइम आ गया है टू रजिस्टर आवरसेल्व्स विद द गवर्नमेंट। फिर हम लोगों ने एसोसिएशंस बनाना शुरू किए। सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन इज़ ऑलरेडी फॉर्म्ड, उसमें नादिर खान मक्सी साहब इज़ द प्रेजिडेंट, नदीम खान साहब इज़ वाइस प्रेजिडेंट, आई एम जनरल सेक्रेटरी एंड सरफराज धांजी साहब इज़ द ट्रेजरर। उसमें हमारे कोई 7 से 8 क्लब्स हैं, उन क्लब्स में हमारे रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं, उन क्लब के हर एक के अपने अपने प्रेसिडेंट्स हैं जो इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। इसी तरह बलूचिस्तान ये हो जाएगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आके एक चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में हो जाएंगी। एग्जैक्टली। अब हम गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड हैं, वी आर रजिस्टर्ड विद सिंध गवर्नमेंट, उनकी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसके साथ भी हम रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह बलूचिस्तान मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन वो भी फॉर्म हो गई है, KPK वाली भी फॉर्म हो चुकी है, पंजाब मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन इज़ वेरी सून टू बी फॉर्म्ड, और इस्लामाबाद की भी होने जा रही है इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। जब ये सारी हो जाएंगी तो उसके बाद हम सब मिलके एक फेडरल बनाएंगे, फेडरल मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, और उसको फिर फेडरल बोर्ड के साथ, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ we will have it under that umbrella। तो हमारा एक then we will be a recognized sport from a country's point of view also। तो दोस्तों, ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक हर एक गेम के पीछे, हर एक स्पोर्ट्स के पीछे लोगों की मेहनत होती है, जो लोग उसको पसंद करते हैं वो उसको मेहनत करके एक ऑर्गेनाइज वे में करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से पिछला साल जो नुमान साहब का था वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा, रैली से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे पोडियम्स जीते। तो वो बताएं सर, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पिछले साल जो है आपने माशाल्लाह से सभी को एक तरीके से कहते हैं कि बीट कर दिया। बस जी, लास्ट ईयर तो वो वन ऑफ द, जिसको आप कहते हैं ना, हिस्टोरिक ईयर्स इन माय रेसिंग प्रोफेशन, क्योंकि 100% रिजल्ट रहा, सारी रेसेस में पोडियम आए, बल्कि 4 में से 3 रेसेस में मैं फर्स्ट आया, जिसमें सीजन स्टार्ट हुआ था थल रैली से, तो थल रैली में मैं फर्स्ट आया, उसकी ट्रॉफी ये पड़ी हुई है। उसके बाद झलमक्सी रैली हुई, उसमें मैं फर्स्ट आया, उसकी ट्रॉफी ये पड़ी हुई है। उसके बाद हब रैली हुई, उसमें मैं फर्स्ट आया, उसकी भी आई थिंक ट्रॉफी कहीं है इधर ही। और उसके बाद चोलिस्तान रैली हुई जिसमें मैं सेकंड आया, क्योंकि मेरे कोई एक्सेल में दोनों दिनों में प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट इवन देन आई एम वेरी हैप्पी कि वहाँ भी मैं सेकंड। तो रिजल्ट पोडियम वाइज 100% आए, 100% तो बड़ा अच्छा फीलिंग होती है एज अ रेसर की, अचीवमेंट होती है, अकम्पलिशमेंट होती है। अच्छा, ये तो इस साल के जो है वो ट्रॉफीज नजर आ रही है, बाकी जो यहाँ से लेके वहाँ तक की जो ट्रॉफीज हैं, इनका क्या, इनकी क्या हिस्ट्री है, ये क्या, इसका क्या बैकग्राउंड है? बस जी, रेसिंग में शुरू से ही अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, और कभी ना जब भी
रेस में कोई ना कोई मुझे हम पोडियम्स मोरलेस मिलते ही रहते हैं, अनलेस कि मेरी गाड़ी मेरी वजह से या गाड़ी की वजह से ख़राब हो जाए या रेस से बाहर हो जाए। अगर जब भी मैंने रेस कंप्लीट की है तो मैं हमेशा ही पोडियम पे रहा हूँ मोस्टली। तो ये साइड जो ट्रॉफीज़ हैं ये मोस्टली ऑफ रोड की ट्रॉफीज़ हैं, और जो ये साइड की ट्रॉफीज़ हैं ये हैं ऑटो क्रॉसिंग, जो एक बड़ा ही फेमस एंड पॉपुलर स्पोर्ट इन पाकिस्तान, इन कराची स्पेशली। ये 2010 से 2014-15 तक रहा। अच्छा सर, मैं इस तरफ देखा तो बहुत सारे स्केचेस लगे हुए हैं गाड़ियों के, जिसमें स्काईलाइन का भी है, टुंड्रा का भी है, वीगो का भी है। तो ये क्या ख़ास तौर पे आपने बनवाए हैं या इसकी भी कोई एक हिस्ट्री है, इसका कोई भी बैकग्राउंड है? जी, इसकी हिस्ट्री थोड़ी इमोशनल है। एक तो ये गाड़ियाँ सारी वो हैं जो मेरे पास किसी न किसी टाइम पे यहाँ हैं या रही हैं, कुछ गाड़ियों में से। लेकिन इससे ज़्यादा जो इसकी क्लोज और इमोशनल हिस्ट्री ये है कि जिन्होंने बनाया वो मेरी नीस के हस्बैंड थे। ही वॉज ऑल्सो कार एंथुजियास्ट, वेरी यंग गाय, बट ही पास्ड अवे 2 years ago। तो वो उनको बड़ा पैशन था। ही वॉज बेस्ड इन बहरीन। तो वो एक दिन मैं बैठा हुआ था तो मुझे इतने सारे ये डिलीवर हुए, तो मैंने देखा तो एकदम से आई वाज सो हैप्पी कि ये कहाँ से आया। तो देन ही कॉल्ड मी, उन्होंने सरप्राइज़ दिया मुझे। वो खुद बनाते थे, बट देन आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए इसके साथ हिस्ट्री थोड़ी सी इमोशनल है। जन्नत नसीब करे। आमीन। रफ्तार से जाते हैं और रफ्तार से हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे साथ मौजूद नुमान भाई हैं और हम मौजूद हैं 4x4 स्टॉप पे, जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स नुमान भाई के साथ लिंक्ड हैं, और उसके थ्रू नुमान भाई बहुत से ऐसे चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जो कि एक एडवेंचर के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। तो नुमान भाई, सबसे पहले बताएं कि ये आपने कब शुरू किया और इसको शुरू करने का मकसद क्या था? देखें, ये तो इट गोज़ बैक टू 2010। 10 साल हो गए इस बिज़नेस में मुझे। सही। और वो भी ऐसे हुआ कि बिकॉज़ आपको पता ही है हम लोग ज़्यादा रैली और रेसिंग मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं सारे फ्रेंड्स। तो हम लोग को यहाँ पर पाकिस्तान में चीज़ें नहीं मिलती थी, ओवरसीज़ सोर्स करना पड़ता था हमेशा फॉर बेसिक स्टफ़। रेसिंग स्टफ़ तो अभी खैर अब तो यहाँ पर आ गया है, लेकिन उसके अलावा भी जो 4x4 जिनको थोड़ा शौक था, शिकार वगैरह पे जाते थे लोग, हम खुद भी जाते थे फ्रेंड्स वगैरह, एंड ऑफ रोडिंग, तो कुछ था ही नहीं अवेलेबल। तो देन यू नो वी वर ऑल सिटिंग एज फ्रेंड्स वन डे एंड वी डिसाइडेड टू वेंचर इनटू अ बिजनेस जिसमें एटलीस्ट अपना शौक पूरा होता रहे। तो ये शौक ज़्यादा है, बिजनेस कम है। और ये स्टार्ट भी शौक की वजह से हुआ था। हम लोगों ने कहा कि चलें सारे दोस्त एक कंटेनर मंगवा लेते हैं किसी एक ब्रांड से बात करके, और उसके बाद बस एक काफ़ी रहेगा। बस फिर मार्केट बढ़ती गई, 1 से 2, 2 से 3, और इस तरह करते करते माशाल्लाह अभी 10 साल इस फील्ड में गुजर गए। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, तो बेसिक इक्विपमेंट आप लोगों को क्या सोर्स थी कि वो आए तो फिर हमारा जो एक गैप है वो ख़त्म हो जाए? जैसे कोई सस्पेंशन का आइटम हो या कोई बुल बार्स हो, टायर्स के हो, रिम्स हो, वो कौन सा एक आइटम था? देखिए, हम ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो बेसिक नीड है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में वो, और बाकी हर वर्ल्ड ओवर, वो है सस्पेंशंस की। बिकॉज जो स्टॉक गाड़ी फैक्ट्री से बन के आती है दैट इज़ प्राइमरीली फॉर रोड यूजेज, टारमैक यूजेज। अब जो लोग ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, जो लोग तो इसको एडवेंचर करना चाहते हैं, आउटबैक करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उन लोगों के लिए एक्सपीडिशंस खास तौर पे, तो उनके लिए तो गाड़ियों की सस्पेंशन चेंज होनी होती है, तो वो रिक्वायरमेंट तो यहाँ फिल हो ही नहीं रही थी पहले। तो इसलिए हम लोग इसमें आए। तो ज़्यादा जो है प्राइमरीली फोकस है दैट इज़ ऑन सस्पेंशन। उसके बाद फिर मैंने एक्सेसरीज, और एक्सेसरी में डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। और सस्पेंशंस में जो हम ज़्यादातर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या हम जो प्रमोट कर रहे हैं वो है TGM 4x4, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है। वी आर द ऑथराइज्ड डीलर्स फॉर TGM 4x4। फिर एक और बड़ा अच्छा सस्पेंशंस का ब्रांड है, वो भी ऑस्ट्रेलियन है, दैट इज़ कॉल्ड रॉब 4x4। ओके। तो रॉब 4x4 भी बड़ा अच्छा है। उसमें ख़ास बात यह है कि उसमें मोनोट्यूब सस्पेंशन है, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेल बिल्ट, मेड इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद फिर ब्रेक्स की भी बड़ी डिमांड मार्केट में थी, हमें नज़र आई, तो एक और ऑस्ट्रेलियन कंपनी है DBA, उसकी ब्रेक्स की भी फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ले लिए, और पाकिस्तान के भी ऑथराइज्ड इंपोर्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वो हैं। उसके अलावा लाइट्स की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट काफ़ी है, आफ्टर मार्केट हेलोजन लाइट्स, लाइट बल्ब्स, LED बार्स,
उसके लिए भी एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है लाइट फोर्स, वो भी हमारे पास है। ज़बरदस्त। अदर देन दैट सस्पेंशन में बुशेस चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आर्म्स एंड बुशेस अगर नहीं होते तो गाड़ी की आपको एक साउंड में एक डिफरेंस नजर आने लगता है और गाड़ी के बिहेवियर में भी एब्सोल्युटली। तो उसके लिए एक कंपनी है सुपर प्रो, वो भी काफ़ी वेल नोन कंपनी है ऑस्ट्रेलियन, तो उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास। तो ये 5-6 कंपनीज की मिलके एक सेटअप चल रहा है। द मेन पेरेंट कंपनी इज 4x4 स्टॉप, उसके अंडर सारी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। अच्छा नुमान भाई, मेरा एक आपसे पर्सनल सवाल है कि जो ऑस्ट्रेलियन चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन कंपनी से आप सामान मंगा रहे हैं, तो क्या वो कंपनीज जो सामान बना रही है वो अपने हिसाब से बना रही हैं या फिर वो पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड देख के कि किस हर जगह का एक डेजर्ट अलग है, हर जगह का एक सहरा अलग है, तो आप क्या समझते हैं कि उन चीज़ों को फॉलो रखते हुए वो बना रहे हैं? देखिए वो सारे SOPs को सामने रख के एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड की चीज़ इक्विपमेंट बना रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन मार्केट इज़ वेरी फेमस फॉर आउटबैक। हमारा तो मार्केट अभी बहुत कम डेवलप्ड है, वहाँ तो इतना कल्चर है। वीकेंड्स पे आप देखें सारे लोग तकरीबन अपनी 4x4 लेकर कैंपिंग का सामान साथ लेकर आउटबैक करने निकल जाते हैं। तो वो स्टैंडर्ड और ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड वेरी वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। उसी के साथ हमारे पर सस्पेंशंस के साथ एक्सेसरीज में बुल बार्स इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ गेनिंग अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर। वो काफ़ी इंप्रूव है, उसकी सेल्स इंप्रूव हो रही है और वो अवेयरनेस काफ़ी लोगों को बढ़ती चली जा रही है। अच्छा सर, बुल बार से रिलेटेड बहुत से लोगों के सवालात होते हैं कि ये इतना हैवी होता है, इससे गाड़ी का वेट बढ़ जाता है और फिर उसके एवरेज में फ़र्क आता है, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए हैवी तो होता है, लेकिन इसकी यूजेज पे डिपेंड करता है कि जो कंज्यूमर है या जो इंडिविजुअल इसको फिट करना चाह रहा है उसका यूजेज क्या है, क्योंकि ये प्राइमरी सेफ्टी का यूजेज इसमें आता है नंबर 1। फॉरेन मार्केट्स में भी जहाँ स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जो यूज़ होता है, बिकॉज वहाँ पर एनिमल्स क्रॉसिंग रोड पे बहुत ज़्यादा है, exactly. तो हाई स्पीड पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं और अचानक से एनिमल सामने आ जाते हैं। तो ये लाइफ सेवर है। इसकी अगर आप देखें वीडियोस भी देखें और इस पर अगर आप रिव्यूज़ देखें तो ये लाइफ सेव करता है। और एट द सेम टाइम जिसको ऑफ रोडिंग का शौक है, जो इंटरेस्ट है, जो हमारे टाइप के गैंग के लोग हैं, उनको एक डिस्प्ले के अच्छा भी लगता है, देखने में भी बड़ा अच्छा फील होता है। और इसके साथ अगर आपने राइट सस्पेंशन लगा ली तो फिर वो हैवीनेस जो गाड़ी की है वो कॉम्पनसेट हो जाती है। ओके, तो बेसिकली ये सारी चीज़ों के एक मिक्स एंड मैच है। Exactly. कि आप अगर सस्पेंशन इंप्रूव करेंगे तो आपके बुल बार पे भी फर्क नहीं पड़ेगा और फिर इसी तरीके से आप और भी उस पर गैजेट्स लगाते हैं। जैसे आपने बताया लाइट्स का बहुत काम होता है, लाइट जो है आपको रात में बहुत, जैसे शिकार पे जाते हैं पाकिस्तान में अमूमन, तो उन लोगों को बहुत हेल्पफुल होती है। अच्छा सर, ये चेयर्स वगैरह भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। हम पहले आए थे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कैंपिंग जैसा एक निज़ाम बना हुआ था और एक पूरा बॉनफायर जैसा एक बना हुआ था कि अगर बीच में टेबल ना होती और लकड़ियाँ लगी होती, आग जली, तो एक बॉनफायर जैसा एक पूरा होता। तो ये भी हम लोग ने देखा है, जैसे जलमक्सी में भी आप लोगों ने देखोगे कि किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इनका बेसिकली इंपोर्ट करने का क्या आपका? देखिए जी, डिफरेंट नीड्स हैं मार्केट की। नॉट एवरीवन इज़ इनटू ऑफ रोडिंग एंड रेसिंग। बहुत बड़ा सेगमेंट है दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कैंपिंग का। बहुत लोग कैंपिंग पे जाते हैं, आउटबैक करते हैं, निकल जाते हैं, वीकेंड स्पेंड करते हैं, तो उनको ये इक्विपमेंट हैंडी चाहिए होता है, जिसमें चेयर्स एंड टेबल्स तो सबसे बेसिक नेसेसिटी है। बाकी भी टेंट्स भी होते हैं, अब तो पोर्टेबल वॉशरूम्स आ गए हैं, पोर्टेबल शावर्स आ गए हैं। सो देयर इज सो मच अवेलेबल इन द मार्केट। तो उनमें से जो चीज़ें हम समझते हैं यहाँ के लिए रेलेवेंट है वो हम अपना, मतलब कि अगर कोई भी कैंपिंग करना चाह रहा हो और वो सारी चीज़ें बाय करना चाहे तो दिस इज़ द प्लेस के वो यहाँ से आके एग्जैक्टली चीज़ें बिल्कुल उसकी नीड पूरी हो सकती है। उसके अलावा जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तो कहता हूँ जो भी ट्रैवलर है उसको रखनी चाहिए, वो है एयर कंप्रेसर पंप्स जो होते हैं। बिकॉज अगर आप सोचें मोटरवे पे जा रहे हैं और जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है और आपकी हवा कम हो गई या बिल्कुल ही हवा कम होते होते टायर बैठ गया, तो अब आप कहाँ से सर्विसेज लेंगे? तो इफ़ यू आर कैरिंग योर ओन पम्प, एटलीस्ट आपको वो, अगर आपकी टायर में हवा निकल भी रही है स्लो तो वो इतना कर देगा कि आप किसी स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा यूज़फुल गैजेट है जो आपकी गाड़ी में होना चाहिए। अच्छा सर, मैं ये रिम्स वगैरह देख रहा हूँ ईको कोर्स के, और ये रिम्स का क्या यूजेज है? आप क्या समझते हैं? ये मुझे तो ये जहाँ तक लगता है ये रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा काम जी देखिए, वैसे तो देखिए रिम्स की एक बहुत बड़ी सेगमेंट और मार्केट है, बट ये जो रिम्स हम यूज़ करते हैं दीज आर प्राइमरली फॉर रेसिंग, बिकॉज ये ज़रा हाई एंड रिम्स हैं और इसकी वजह ये है कि ये हैं लाइट वेट। तो रेसिंग में जितना लाइट वेट हो, एंड ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट इटालियन कंपनीज, हाईली रिकमेंडेड फॉर रेसिंग। तो ये जितने हमारी रेसिंग फ्रेटर्निटी है, हम सब, मैं पर्सनली भी ये यूज़ करता हूँ। अच्छा, सस्पेंशन में भी क्या कैटेगरीज आती हैं कि एक लोअर मतलब अपर हैंड के लिए रेसिंग के लिए अलग, फिर और ट्रेन्स के लिए अलग, तो
ये डिफरेंशिएट्स है? जी पूरी जी साइंस है ये। इसमें काफ़ी सेगमेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक तो इट स्टार्ट्स ऑफ विद वेरी बेसिक आफ्टर मार्केट सस्पेंशन विच इज़ समझ लें आप 50% रोड 50% ऑफ रोड। उसकी एक बेसिक सस्पेंशन है जो आपको रोड पे भी चल जाएगी और ऑफ रोडिंग में भी, अगर लाइट ऑफ रोडिंग है। फिर आती है थोड़ी एग्रेसिव ऑफ रोडिंग, अगर उसके लिए तो एक अलग सेट ऑफ सस्पेंशन, उसमें आप डिफरेंट ब्रांड्स चूज़ कर सकते हैं, बट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। उसके अलावा फिर थोड़ी और ज़्यादा हार्ड है ऑफ रोडिंग अगर आपने करनी है, थोड़ी सी मीडियम स्पेस पे रहते हुए, तो उसकी सस्पेंशन सेट अलग होंगे। और अगर रेसिंग में जाना है तो वो फिर एक डिफरेंट सस्पेंशन है टोटली। ओके, तो ये मतलब ये वेरी करता है कि आप किस ट्रेन पे गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने करना क्या है, आप चाहते क्या हैं, तो उस हिसाब से डिज़ाइंड हैं फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ सस्पेंशन। आजकल हाइलैक्स क्योंकि बहुत पॉपुलर है, वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ही पॉपुलर है, एंड ऑल्सो नॉट इन पाकिस्तान ओनली, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इन सारी मार्केट्स में। तो TGM जो ब्रांड है इसमें सिमिलर टेरेन है, सिमिलर यूजेज है, जहाँ पर ये जो हाइलक्स है दिस इज़ ऑल्सो यूज एज अ फैमिली कार। अदरवाइज ज़्यादातर जहाँ वेस्ट में अगर आप देखते हैं, साउथ अफ्रीका में, लंदन में, जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं, UK में और US में अलग टाइप ऑफ दीज व्हीकल्स जिसको डाला बोलते हैं बेसिकली, वो यूज़ होते हैं प्राइमरीली लोड कैरी करने के लिए। तो उनमें इतना कंफर्ट का नहीं देखा जाता एंगल। यहाँ पर चूँकि ये फैमिली यूज़ भी होती है, तो इन सब मार्केट्स की डिमांड थी कि जिनको थोड़ा कंफर्टेबल करें, इनकी जो ओरिजिनल सस्पेंशन आती हैं वो बड़ी बम्पी होती है। तो फिर ये कंपनी ने कोई तकरीबन 2 साल पहले एक सस्पेंशन इंट्रोड्यूस की जिसको सिल्वर सीरीज़ कंफर्ट बोलते हैं, TGM की। वो इन्हीं मार्केट्स के लिए की, तो वो यहाँ पे बड़ी पॉपुलर है, फिलीपींस में, थाईलैंड में, मलेशिया में, पाकिस्तान में, जो कि हाइलक्स की राइड काफ़ी बेहतर हो गई। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि नुमान भाई ने हमें हाइलक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, तो जो इनकी हाइलक्स रीवो है जो कि रेसिंग के लिए तैयार हुई है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अब हम आपको दिखाएंगे कि वो कितनी खूबसूरत है और वो कितनी पावरफुल है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं उस तरफ। 4 रेसेस हुई मेरी, 4 में से 3 में मैं फर्स्ट आया। मतलब ये इस गाड़ी ने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग इस वक्त नुमान भाई के साथ जो है वो गाड़ी की राइड एंजॉय कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो इसकी सीट्स हैं और जो इसकी हाइट है और जो इसका सस्पेंशन है उसकी जो स्मूथनेस है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो मैं पूछता हूँ कि नुमान भाई आपने ये गाड़ी जो है कब ली और किस तरीके से आपके माइंड में क्या था कि आपने इसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है और कौन सी कैटेगरी के लिए सूटेबल है? जी मैं एक्चुअली क्योंकि प्रिपेयर प्रो क्लास B में कम्पीट करता हूँ, तो ये उसके लिए बड़ी सूटेबल व्हीकल है। इससे पहले मैं जब से रेसिंग में हूँ तो जो पिछला वाला शेप था वीगो वो यूज़ करता था डिफरेंट टाइम्स पे, 2-3 गाड़ियाँ चेंज करके। तो फिर ये लॉन्च हुई और मैंने 2018 में फिर ये ब्रांड न्यू टोयोटा हाईवे मोटर से ली। और उसके बाद इसको फिर बनाना शुरू किया और इस पर सारा जितना सामान है, बिकॉज यहाँ पर तो ऑब्वियसली ऐसे कुछ होता नहीं है, मोस्टली इसका जो सामान है रेसिंग इक्विपमेंट वो US से आता है। तो वो सारा US से इंपोर्ट किया और उसके बाद इसको कोई अराउंड 8 मंथ्स लग गए प्रिपेयर होने में। उसके बाद फिर मैं 2 सीज़न अभी तक इस पर रेस कर चुका हूँ, और लास्ट सीज़न जो गुजरा है 2019 का उसमें ये 100% पोडियम्स हैं। अच्छा, 4 रेसेस हुई मेरी, 4 में से 3 में मैं फर्स्ट आया। जिसमें थल रैली थी मुल्तान में जो होती है उसमें मैं फर्स्ट था प्रो क्लास B में। उसके बाद झलमक्सी हुई 2019, उसके फ़ौरन बाद उसमें मैं फर्स्ट आया। उसके बाद हब रैली हुई तो उसमें मैं फर्स्ट आया। मतलब ये इस गाड़ी ने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। और फिर लास्ट चोलिस्तान हुई उसमें मैं सेकंड आया, क्योंकि इसके एक्सेल दोनों दफ़ा मुझे को एक्सेल का प्रॉब्लम हो गया था दोनों डेज पे, फिर भी सेकंड पोजीशन आई। ज़बरदस्त। मतलब गाड़ी ने आपका साथ कहीं नहीं छोड़ा, लेकिन आपने जो साइंस, इसके पीछे जो साइंस है वो आपने प्रॉपर फॉलो की। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि अगर किसी ने गाड़ी डिज़ाइन करनी है तो बेसिक किस चीज़ का ख्याल रखें जिससे
जो है गाड़ी की जो मेन चीज़ है? मेन जी सस्पेंशन होती है। सही। रेस में फर्स्ट इज ऑलवेज सस्पेंशन, सही। उसके बाद बाकी चीज़ें। इसमें भी मैंने कोई इंजन में खास ट्विकिंग नहीं की हुई। इसमें मेरे पास इंजन को एनहांस करने के लिए आई हैव दिस गैजेट फ्रॉम यूनिचिप which is very good. एक चिप है जो कि पावर को एनहांस कर देती है। ठीक है। So it gives me around 40-45 additional horses HP जी। जबरदस्त। तो उस वजह से, और ये स्टेबल भी रहती है, इसके साथ साथ बड़ी रिलायबल है ये। बट ये है कि बाकी सारा काम फिर इसका सस्पेंशन में, जिसमें इसके शॉक्स हो गए, फ्रंट में ड्यूल शॉक्स हैं किंग्स के, टोटल केओस की किट लगी हुई है, अपर आर्म्स लोअर आर्म्स। जबरदस्त। इसमें एक यूनिक फीचर है जो कि परहैप्स आई वाज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान टू डू दिस, कि इसका पीछे, क्योंकि ये एक हाइलक्स है जिसको लोड कैरिंग व्हीकल या डाला भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो ये बेसिकली इसमें कमानियाँ लगी हुई होती हैं फ्रॉम द मार्केट। तो मैंने वो रिप्लेस करके इसमें 4 लिंक सस्पेंशन डाला है, विच इज जस्ट लाइक एनी अदर SUV। जबरदस्त। तो ये मतलब एक आपने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि कामयाब हो जो कि गया। बहुत कामयाब हुआ, और फिर एक दो और फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने भी किया और उन्होंने भी काफ़ी कामयाब हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि रेवो जो है बेसिकली ये जो हाइलेक्स है, ये अगर रेसिंग मतलब जो रेसिंग कम्युनिटी के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं हाइलेक्स को? क्या इसके पार्ट्स सस्ते हैं या इसका सामान जो है वो इजीली अवेलेबल है मार्केट? जी, एक तो बात ये है कि ये गाड़ी ज़्यादा अवेलेबल है पाकिस्तान में। दूसरा ये है कि इसका सामान भी उसी लिए ज़्यादा रेडिली अवेलेबल है। थर्ड कि ये बड़ी रफ एंड टफ व्हीकल है, मतलब ये आपको कहीं भी धोखा नहीं देगी। चौथी बात ये है कि ये डाला वैसे भी रेस के लिए रिकमेंडेड होता है। इसकी हैंडलिंग बहुत ही, अगर आपको चलाना आता हो, डाले को हैंडल करना आता है, तो इससे अच्छी गाड़ी नहीं है फॉर रेसिंग। कार्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज अब तो आप देखें इंटरनेशनल भी यूज़ हो रही है। ये सारे जो वर्ल्ड चैंपियन नासिर अतैया, ही इज यूजिंग हाइलेक्स। तो अब तो डकार में मोस्ट फेमस व्हीकल ये बनती चली जा रही है। बिल्कुल। तो ये जो है मतलब टोयोटा ने कभी भी लेट डाउन नहीं किया आपको, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इन फ्यूचर इसमें क्या कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, कुछ आइडियाज हैं, कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? थोड़ा बहुत करूंगा जी, बाकी तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपेयर होगी। आपको इसमें मतलब इसने तो आपको 100% रिजल्ट दिया। एग्जैक्टली। शुरू में जब ये बनाई थी तो कुछ इश्यूज आए, बिकॉज वो टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जब फर्स्ट टाइम आप कुछ गाड़ी में कभी भी नया करते हैं। लेकिन ये सीजन तो मेरा बहुत अच्छा रहा, इसने मुझे इशू भी कोई ऐसा नहीं दिया। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इसको पावर एनहांस करने के लिए कुछ करूँ, लेकिन इसमें ऑलरेडी एक जो मैंने और काम भी किया कि ये इसमें कार्बन फाइबर का है पूरा। इसका बाहर से अगर आप देखते हैं तो इसके डोर्स भी कार्बन फाइबर के हैं, इसका बोनेट भी कार्बन फाइबर का है, इसके फ्रंट फेंडर्स और ऑल्सो कार्बन फाइबर, व्हिच मेक्स द व्हीकल एक्सट्रीमली लाइट। ओके, एंड ये बेसिकली आपने वेट इसका रिड्यूस कर दिया और इसकी पावर जो है जो ज़्यादा उसको मिल रही है, तो ये गाड़ी अच्छा रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली। और रेसिंग में रिकमेंडेड ये है कि आप देखें, ये विंडोज भी सब प्लास्टिक के हैं। सही। यहाँ भी कोई मैकेनिज्म नहीं है इसके अंदर, सब कुछ निकाल दिया। कोई एक्सीडेंट भी हो तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो। जी, एंड प्लस वेट वाज द मेन फैक्टर, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ रिमूव किया। बिकॉज जितना वेट कम होगा रेस की गाड़ी में, उतनी गाड़ी ज़्यादा फास्ट चलेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। सही। अच्छा, लोगों को बहुत से लोग हैं जो पूछना चाहते हैं कि ये इस अंदर जो फ्रेमिंग है इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, ये तो मैंडेटरी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको बोलते हैं रोल केज। विदाउट अ रोल केज रेस कार इज़ नॉट अलाउड टू लॉन्च, बिकॉज ये सेफ्टी ये है ऐसा स्पोर्ट के जहाँ सेफ्टी की बड़ी ज़रूरत होती है। तो जैसे ये सीट्स आप देख रहे हैं और जैसे ये रेसिंग हार्नेस आप देख रहे हैं, उसी तरह अभी हमने चूँकि हेलमेट नहीं पहना हम क्योंकि शहर में, और हम रेसिंग स्पीड्स नहीं कर रहे, वरना हेलमेट भी मस्ट होता है, बहुत जरूरी। लेकिन गाड़ी की प्रिपरेशन में रोल केज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये नहीं है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं होता जी करना, दुनिया में कहीं भी नहीं। और इसका फायदा सिर्फ ये होता है कि गॉड फॉरबिड अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ये छत को कोलैप्स नहीं होने देता। ओके, तो इससे ये बहुत बड़ी सेफ्टी है। तो आप वैसे तो देखेंगे तो यूजुअली जब आप कभी रोल ओवर्स भी देखते हैं दुनिया में, बड़ी स्पीड में गाड़ियाँ रोल कर जाती हैं, लेकिन ड्राइवर मोस्टली अनहार्म या अनइंजर्ड बाहर इसलिए निकलते हैं कि वो सेफ्टी प्रिकॉशन उन्होंने सारे लिए हुए होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे रेसिंग ज़रूरी है वहाँ पे सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी का भी उतना ही ख्याल रखा और इसकी जो प्रिपरेशन है, इसका जो जिस गेज का रिकमेंडेड होता है पाइप, सीमलेस होना चाहिए, एक स्पेसिफिक गेज के होना चाहिए, इसके ऐसे नट बोल्ट सामने नहीं होने चाहिए ताकि अगर हिट करे तो वो ये सारे प्रिकॉशंस लेकर बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आप लोग नुमान सर से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनसे ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो भी आना चाहता है, रैलीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है। अच्छा सर, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर अगर आप गाड़ी स्विच करें अपनी फॉर
अपर कैटेगरी, जैसे आप ए कैटेगरी में जाने के लिए अगर आप अप्रोच करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आप इसी व्हीकल में मॉडिफिकेशंस करेंगे या फिर आप किसी और व्हीकल पे स्विच कर जाएंगे? देखिए, ए के लिए जो गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान में वो है टकोमा। एग्जैक्टली। विद एन इंजन स्वैप, बिकॉज उसका जो अपना इंजन है, अभी जिस तरह की स्पीड्स है हमारी एक कैटेगरी में, तो वो उसको इतना पावरफुल नहीं है। सही। लेकिन उसमें बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट जो कामयाब हुआ है वो है कि टकोमा की गाड़ी का फ्रेम हो और उस पर 5.7 लीटर का इंजन डाल दें, जो कि टंड्रा का इंजन जिसको बोलते हैं। तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं कभी गया ए में तो यही प्लान करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू नुमान भाई, आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया और अपनी व्हीकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। तो दोस्तों, उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।